जबरियन रिटायर के बाद एक बार फिर से अमिताभ ठाकुर सुर्खियों में आ गए हैं। कल से आप लोग एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें जबरियन गिरफ्तारी भी हुई है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि घोसी सांसद अतुल राय रेप केस में एक नया मोड़ आ चुका है, जिसमें अमिताभ ठाकुर को अरेस्ट किया गया है। इसकी पूरी सच्चाई क्या है, क्या बिना वारंट के उनको अरेस्ट किया गया जिस तरीके से वो वीडियो में कह रहे थे, उसके लिए जानने के लिए हमारे साथ हैं अमिताभ ठाकुर की वाइफ नूतन ठाकुर जी। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और मैम, जानना चाहते हैं कि इसका पूरा प्रकरण क्या है। देखिए, प्रकरण तो बहुत लंबा चौड़ा है और ऑलमोस्ट पब्लिक डोमेन में है, लेकिन ये है कि इस प्रकरण में जो एलिस्ड विक्टिम थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया था और उसके बाद यहाँ एक जांच कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद एफआईआर लॉन्च कराई गई, जिसकी जब कल पुलिस आई थी अरेस्ट करने के लिए तो रीज़न पूछने पे बता नहीं रही थी कि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला है, क्योंकि तब तक कोई एफआईआर की भी जानकारी नहीं थी। बल्कि 26 तारीख को अमिताभ जी कमेटी के सामने अपने बयान दे के आए थे और वो बयान भी बहुत लंबा चौड़ा था। अगर सभी सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाते तो मुझे नहीं लगता है कि वो जांच कमेटी के सामने उस घर 2:30 बजे लगभग आए थे, 2-2:30 बजे के बाद ही आए थे। तो इतने आनंद फानंद में सारे जितने रिकॉर्ड्स और सीडीज दिए थे इन्होंने, वो जांच कमेटी ने, और तमाम लोगों के बयान लिए होंगे, क्योंकि जिस चीज़ को एफआईआर में कहा गया है कि एलिस्ड विक्टिम है, उन्होंने पहले इंस्टेंस ऑफर करने से पहले फेसबुक लाइव किया था, उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट कर रहे हैं। तो उस ट्रीट में इनके अलावा भी तमाम और लोगों के नाम थे, अधिकारियों के नाम थे, उनसे क्या अग्रीमेंट था, वो चीज़ें थी, इनका नाम तो बहुत पीछे था। लेकिन मैम, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने वो लाइव वीडियो देखा था, उसमें जब अमिताभ ठाकुर का उन लोगों ने नाम लिया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों अमिताभ ठाकुर का ही नाम आया। जैसे देखिए, उसका रीजन कारण था कि नवंबर में किसी ने व्हाट्सएप के जरिए एक वीडियो भेजा और ये भेजा कि ये लड़का बहुत परेशान है और ऐसी आत्महत्या करने की बात कह रहा है। अगर इनकी बात कहीं सुनी नहीं जा रही है, आप मदद कर सकते हो तो इसकी मदद करिए, नहीं तो कोई अनहोनी कर दी। इस आशय का उस पर मैसेज था और एक वीडियो अपलोडेड था। वो वीडियो देखने पे जो युवक जिसने साथ में अटेम्प्ट किया सुसाइड का, उसका वीडियो था, उसमें वो आत्महत्या करने की बात कर रहे थे। अतुल राय से कोई पहले से परिचय? देखिए, जिस दिन को 5 तारीख को 5/11/2020 को जब उस युवक के लिए अमिताभ जी ने पत्र लिखा, उससे पहले, बल्कि पत्र लिखते समय भी उनके जानकारी में नहीं था कि ये प्रकरण अतुल राय से संबंधित है। जब उन्होंने पत्र लिखा उसके बाद फिर तमाम मैसेजेस आए इनको और सीओ की जांच रिपोर्ट और तमाम चीजें दी गई कि ये जो है कि विक्टिम ये नहीं है, विक्टिम हम हो रहे हैं। तो जो फैक्ट्स आए और जो सीओ की जांच रिपोर्ट थी वो बहुत डिटेल्ड जांच रिपोर्ट थी और साइंटिफिक एविडेंसेस पे बेस्ड थी। अमिताभ जी वहाँ कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे थे। हम लोग तमाम ऐसे लोगों के मामले आते हैं जहाँ दिखता है कि वो विक्टिम है और किसी तरीके से विक्टिमाइज हो रहे हैं, तो उनके फैक्ट्स अथॉरिटी को देते हैं कि आप देख लीजिए, जो भी अथॉरिटीज का काम भी जस्टिस करना है। तो जो फैक्ट्स है वो फैक्ट भी अथॉरिटीज को दिए और ये कहा कि एक वीडियो 5 का है जिसमें ये बात कही गई है और एक में ये बात कही जा रही है जो दिए गए, तो आप जांच कर लीजिए, क्योंकि वो पावर अमिताभ जी को नहीं था, वो बनारस की अथॉरिटीज को था। और जो सही हो, जिसके पक्ष में न्याय का, तो वो कार्रवाई करिए। मुझे नहीं लगता है कि इस देश में किसी के लिए अगर लगता है कि कोई पत्र लिखना भी अपराध हो गया है, तमाम लोग करते हैं, एक्टिविस्ट तो खास करके करते हैं, अगर उनको लगता है जहाँ गलत होता तो वो चीजों को अथॉरिटीज के सामने रखते हैं। कारण ये था, जब अमिताभ जी ने वो सीओ जांच रिपोर्ट और चीजें भेजी, उससे ऐसा दिखता है कि हो सकता है कि जो अक्यूज हैं वो अग्रीड हो गए कि वो जांच रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें थी जो उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही थी, टॉर्मेंट कर रही हो, कि इसके आने से उनका केस वीक न पड़ जाए अगर ये जांच रिपोर्ट की बातों की भी जांच हो जाए
तो उसकी नाराजगी में उन्होंने ये बातें कही जो कही। और जब एक बार आदमी नाराजगी, और वो केवल उस दिन की नहीं, उससे पहले भी कई बार उन्होंने फेसबुक अपलोड करके तमाम अनुचित बातें कही, ऐसी ऐसी बातें कही, मेरे घर तक भी आए और तमाम तरीके से। विक्टिम जो दोनों थे उन लोगों से आप लोग मिले हैं क्या? जैसे एक बार दोनों विक्टिम मेरे घर पे आए थे और घर पे आके उन्होंने शोर शराबा किया था, हंगामा किया था, तमाम अनुचित शब्द कहे थे, आपत्तिजनक शब्द कहे थे। कंप्लेन जैसे आए थे, बल्कि एक एक इवेंट का इसमें जो जो घटा है सारे इवेंट्स को ऑथोरिटीज को इंटीमेट किया हुआ है। और जो भी हमारे पास जितने भी नॉलेज आए इस मामले में वो कंसर्न अथॉरिटी को दिए गए थे। इवन जब घर पे हमारे आके, मेरे अमिताभ जी ऑफिस में थे, मैं थी, डर के मारे, चूंकि उससे पहले भी उन्होंने फोन किया था और काफी धमकी दी थी और ये कह रहे थे कि हम किस तरीके के वो उनका हर बार जो कहते थे, तो उनका चूंकि पहले भी जो वीडियो अपलोड किया था कि हम आत्महत्या करेंगे और वहां फिर हम मतलब आपका भी नाम कहेंगे। तो मैम जब आपको लग रहा था कि उन लोगों ने धमकी इस तरीके की आपके पास धमकी, तो आपने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई मुझे नहीं करनी थी, उसको लेके हम लोगों ने ऑथोरिटीज को लेटर दिए। इवन शिकायत जब घर पे भी आके जब इस तरह की बात कही, तुरंत हम लोगों ने कंप्लेन किया उसका। उस कंप्लेन के एक लगभग 20-25 के एक महीने बाद FIR लॉन्च लखनऊ पुलिस ने की। तो ऐसा नहीं है कि जो बातें थी हमारे तरफ से हर स्टेज पे ऑथोरिटीज को बताया गया, और वो जो कंसर्न अथॉरिटी थे जिनकी जिम्मेदारी थी, अगर विक्टिम ने भी अगर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ अगर कोई शिकायत की उस समय, तो उस शिकायत की भी जांच करना उनकी जिम्मेदारी थी। अगर उन्होंने नहीं की तो उनका जो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी था, जो उनको ड्यूटी दी गई थी, वो नहीं पूरा किया। तो पहले अगर अक्यूज आज अमिताभ जी जेल में है, अगर उनसे पहले उन अधिकारियों को होना चाहिए था जिनको जो सही करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके प्रति जिसकी बात सही थी, जो कह रहे थे उसको पूरा करना था। जब वो अपनी जिम्मेदारी में चूक गए, जो काम उनको करना था नहीं किया, तो उसके लिए अमिताभ जी कैसे जिम्मेदार हैं? कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है, आपकी फैमिली को फंसाया जा रहा है? से देखिए, पूरी जो जांच रिपोर्ट ही बनाई गई SIT की, और जब जांच कमेटी, ये हादसा हुआ, मैं हादसा कहूंगी, और इस बात का दुख भी है कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके के एक्सट्रीम स्टेप कैसे ले सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लीगल प्रोसेस है, वहाँ अगर आप किसी बात से सहमत नहीं होते हैं, कोई लीगल ऑर्डर से सहमत नहीं होते, तो इसीलिए अपील के प्रावधान हैं, उनसे ऊपर के कोर्ट्स हैं। अगर इस तरीके से अगर क्रिमिनल मैटर में अगर ऐसी घटना होने लगे, तो फिर जस्टिस सिस्टम कैसे आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि कोई एक पक्ष तो हमेशा अग्रीव्ड होता है। अगर उसको लगने लगे कि कोई दूसरा अगर ये बात कह रहा है और उससे हमको हार्म पहुंचेगा, और अगर इस बात से सीख लेके और लोग भी ऐसा करने लगे, तो फिर तो जस्टिस कैसे हो पाएगा? कल जिस तरीके से गिरफ्तारी, उसके बाद आप अभी अमिताभ ठाकुर जी से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हुई है। गिरफ्तार किया था, थाने में जब ले गए थे तब मैं कहती रही, मुलाकात नहीं करने दिया, देखने भी नहीं दिया। जब रिमांड मजिस्ट्रेट के यहाँ ले गए, तो वहाँ निश्चित रूप से जो कोर्ट में जितनी बात हो सकती है आप समझ सकते हैं, तो उतनी बात हुई। उसके बाद वो उनको, जब तक ऑर्डर वगैरह बन रहा था, उसके बाद वो लेके चले गए, जेल ले गए। उसके बाद से मेरी कोई बात नहीं हुई है, कोई मुलाकात नहीं हुई। अभी आपको क्या लग रहा है कि उनके साथ वहाँ पे कोई बदसलूकी जैसे हो रही है, कि उनके साथ मतलब कोई दबाव डाला जा रहा है, ऐसा कुछ आपको संदेह है? से देखिए, जिस तरीके से कल व्यवहार किया गया, जो भी जैसी घटना घटी, तो संदेह पूरा था। लेकिन ये है कि जब जुडिशियल रिमांड के लिए पेश किया गया था, उस समय हम लोगों ने अपनी बातें कही थी, और खास करके जो रिमांड ऑर्डर था उस पे इस बात का उल्लेख किया गया था ऑर्डर में कि इनके सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, और खास करके मेडिकल की भी जो नीड हो उसको देखा जाए। तो मुझे उम्मीद है कि जब अब वो जुडिशियल कस्टडी में है, तो वहाँ कोई इस तरह की बात जैसा थाने में पुलिस वालों ने किया, वैसा नहीं किया जा रहा होगा। क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है, जेल के अंदर लॉक होने के बाद जब मुलाकात ही नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, तो ये भी सही है कि जेल में तमाम क्रिमिनल्स भी होते हैं। किसकी क्या रंजिश होगी, क्या नहीं है, वो मैं नहीं जानती हूँ। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैंने काम किया है, मेरी वजह से हो सकता है वो जेल में हो, वो भी
हार्म पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये आशंका तो है। इसमें किसी का पर्सनली आप हाथ समझते हैं कि फंसाने के लिए किसी व्यक्ति का हाथ है या सरकार, ऐसा कुछ? जैसे देखिए, अगर फंसाने में व्यक्ति का हाथ, मैं नहीं कहूंगी कि जो एक घटना थी, एक व्यक्ति ने एक घटना कारित कर दी, लेकिन उस घटना का जो रीजन था, उस वास्तविक रीजन को देखा जाता, सही तरीके से अगर जांच की जाती, तो जो हमारे फैक्ट है, कोई भी निष्पक्ष जांच एजेंसी उन चीजों को देखती, तो फिर उनको एग्जोनरेट करती, इनकी कहीं अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है या आपको लग रहा है कि ये फैक्ट है और ये कोई एक बात कह रहे हैं, उस फैक्ट को अगर आप कंसर्न अथॉरिटी को देते हैं कि ये फैक्ट भी इमर्ज कर रहे हैं, आप इसको भी देखिए, तो ये कहना किसी भी सिटीजन का ये राइट भी है कि अगर कहीं भी गड़बड़ होता, अगर ऐसा नहीं होता तो कोर्ट्स में भी तमाम PILs में कोई भी अग्रीव्ड पर्सन नहीं होता है, लेकिन वो भी अगर उनको लगता है किसी के हित की बात है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो कोर्ट सुनती है, एक लोकस दिया है। तो जहां अगर जस्टिस की बात हो, कोई भी क्राइम होता है, तो वहां पे पूरा सोसाइटी अफेक्टेड होता है उससे। तो CRPC और लॉ में तो वहां पे क्रिमिनल जस्टिस में तो एज सच उतना लोकस है भी नहीं कि कोई भी व्यक्ति को कोई सूचना मिलती है तो लॉ कहता है कि आप कंसर्न अथॉरिटी को प्रोवाइड कराइए, इंटीमेट करिए। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने कीमती समय दिया ऐसे टाइम में। तो आप लोग देख रहे थे, ये हमारे साथ नूतन मैम थी। आगे क्या प्रोसेस होता है कि आखिर सर को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है, ये बात तो हम आगे बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।